किस्मत वो चीज है जो हमें ढूंढनी पड़ती है या वो जिसे हम खुद बनाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये मंजिल से ज्यादा सफर के बारे में है और शायद ये हमारे अपनी किस्मत को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पुरानी कहावत है ना, 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है, बस यही हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। ये दो युवाओं की कहानी है और उनके एक ऐसे सपने की जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी बड़ा सफर हो, शुरुआत तो एक छोटे से पहले कदम से ही होती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से। जरा कल्पना कीजिए, जमीन नहीं बल्कि आसमान में तैरते हुए द्वीप हैं और यहीं पर हमारे दो नायक एरिन और लीना दूर आसमान में एक ही सपने को देख रहे हैं। और इन्हीं बादलों के बीच बहुत दूर एक चमकता हुआ शहर था। अब इस शहर की एक कहानी थी, एक किंवदंती। कहते थे कि जो कोई भी वहां पहुंच गया ना, उसे अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने की ताकत मिल जाती थी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक वादा था। तो इस सफर पर निकले कौन थे? हमारे दो हीरो थे। एक था एरिन, जिसके पास अपनी हिम्मत के सिवा कुछ भी नहीं था, और दूसरी थी लीना, जिसके पास उम्मीद का एक छोटा सा जादुई गोला था जो सबसे मुश्किल पलों में भी रोशनी दिखाता था। उनके हथियार बहुत ही सीधे साधे लगते थे, पर असल में वो बहुत शक्तिशाली थे। अब देखिए, उस चमकते शहर का वादा तो बहुत बड़ा था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल। ये कोई सीधी साधी राह नहीं थी। असल में जो सबसे पहली रुकावट आई वो बाहर से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से ही आई। आसपास के लोग उन पर हंसने लगे, कहने लगे, अरे इतना लंबा सफर, तुम जैसे लोग कभी नहीं पहुंच पाओगे। होता है ना ऐसा। अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब कोई हम पर यकीन नहीं करता और हमें खुद पर यकीन बनाए रखना होता है। लेकिन यहीं कहानी में एक मोड़ आता है। जब चारों तरफ शक और डर का माहौल था, ठीक उसी वक्त एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पल जब एक छोटा सा विश्वास एक बहुत बड़े एक्शन को जन्म देता है। लीना ने बहुत धीरे से कहा, 1000 मील का सफर भी तो बस एक कदम से ही शुरू होता है। बस यही वो शब्द थे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये डर के ऊपर उम्मीद की जीत का ऐलान था। ये याद दिलाना था कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, शुरुआत तो बस एक कदम से ही करनी है। और बस उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, पहला कदम उठा लिया, फिर दूसरा और फिर एक और पता है क्या हुआ? जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनका डर पीछे छूटता गया। ये बात बिल्कुल सच है कि एक्शन डर का सबसे बड़ा इलाज है। अब उनका सफर शुरू हो चुका था। एक तैरते द्वीप से दूसरे पर जाते हुए उन्हें समझ आया कि उनका ये सफर ही उनका सबसे बड़ा टीचर बन गया है। मतलब असली सीख मंजिल पर नहीं, रास्ते में ही मिल रही थी। और उन्होंने जो सबसे कीमती सबक सीखा वो क्या था? वो ये था कि गिरना बुरी बात नहीं है, रुक जाना बुरी बात है। गिरना तो सफर का हिस्सा है, असली हार तो तब है जब कोई गिरकर उठने की कोशिश ही छोड़ दे। और आखिर में उन्हें ये एहसास हुआ कि जो ताकत उनके अंदर आई है वो उस चमकते शहर के वादे से नहीं बल्कि उस रास्ते से आई है जिसे उन्होंने पार किया था। हर चुनौती, हर बार गिरकर उठना, इसी चीज ने उन्हें मजबूत बनाया था। सारी ताकत तो सफर में ही छिपी थी। और फिर वो पल आ ही गया। वो उस चमकते शहर के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा समझ आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी किस्मत मिली नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है। वो शहर कोई खजाना नहीं था जहां किस्मत रखी हो, नहीं, बल्कि उनका हर एक कदम, हर फैसला, हर मुश्किल का सामना करना, इसी सब ने मिलकर उनकी किस्मत को गढ़ा था। तो ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। क्या किस्मत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाता है या फिर जिसे बनाया जाता है? क्या हम एक छिपे हुए खजाने की तरह उसे ढूंढते रहते हैं, या ये समझते हैं कि हमारे आज के छोटे छोटे कदमी असल में हमारी कल की किस्मत लिख रहे हैं? इस पर जरा सोचिए।